सबका भला, सभी
सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। रोम रोम पुलकित हो उठता, पावन पावन यादों से। जीवन मधुर मधुर बन जाता, ज्ञान की मीठी बातों से। देह भान से दूर गगन में दिल को उड़ा ले जाता है। देह भान से दूर गगन में दिल को उड़ा ले जाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। अनुपम परिचय अपना देकर, रूहों का कल्याण किया। योगी पावन जीवन का, नैनों से वरदान दिया। खुद को हम पर वारने वाले, तुम पर दिल पली जाता है। खुद को हम पर वारने वाले, तुम पर दिल बलि जाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य
भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। पंख लगा के उमंगों के साथ अपने सब को लेकर, खुले गगन में उड़ते हम तो, बाहों में भर के अंबर। खुशियों का संसार मिला, किस्मत पे मन इतराता है। खुशियों का संसार मिला, किस्मत पे मन इतराता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए बंद ही कर सकते। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बीती बातों पे बिंदु धरो। बिंदु बनो से याद करो, बिंदु बनो से याद करो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो से याद करो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ज्योति बिंदु शिव भगवान, खुद को आत्मा बिंदु मान। ज्योति बिंदु शिव भगवान, खुद को आत्मा बिंदु मान। बिंदु को मत छोटा जान, बिंदु है ये सिंधु समान। इसके सहारे भव से उतरो, इसके सहारे भव से उतरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये तीन बिंदु
से डरो, ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो, ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो से याद करो, ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो, ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। Good evening and welcome to all in today's session. हम सभी जीवन में अनेक परिस्थितियों को पास करते हैं। हम में से कई हिम्मत और दृढ़ता से परिस्थितियों का और बातों का सामना कर पाते हैं, लेकिन हम में से कई ऐसे हैं जो कई ऐसी परिस्थितियों को और बातों को पकड़ के रखते हैं। हम उन्हें अपने मन में जगह दे देते हैं, जिससे हमारे मन में तनाव आता है और जिसके प्रति वो भाव हमने अपने मन में रखे हैं, वी हैव नेगेटिव फीलिंग्स फॉर दोज पीपल, जिससे संबंधों में टकराव आता है। सो जीवन में बहुत जरूरी है कि हम बीती हुई बातों को भूल जाएं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लर्निंग टू लेट गो। हमारे साथ दो मेहमान हैं, सिस्टर संगीता फ्रॉम न्यू दिल्ली, Brahma Kumari's Greater Kailash Center. Welcome, sister. And Sister Sampada Vaze from Mumbai. Sampada ji, welcome to you. Thank you. Welcome to both of you. संगीता जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा। आपका इतना रिच एक्सपीरियंस है स्पिरिचुअल फील्ड में, 40 years in सेवा you have given. You have given sessions in the corporate world in India and abroad, and involved in so many other spiritual services. So in your opinion, what do we understand about letting go? आप समझाएंगे हमें, संगीता जी? हिंदी में बताना, इंग्लिश में? हाँ चलेगा, हिंदी इज फाइन। एक्चुअली वही लेट गो मीन्स कोई भी बात हो जाती है, वॉट एवर हैज हैपेंड, इवन मतलब बड़ी से बड़ी भी बात हो या कुछ भी बात हो जाती है, हाउ फास्ट एंड दैट टू द ड्यूरेशन, इफ इट्स 1 second, इस लेवल तक हम उसको पास कर दें फॉर एवर। मतलब मन से, चित्त से, केवल शब्दों से नहीं, लेकिन चित्त से, अंदर से उस बात को हम भुला दे। ऑफ कोर्स उसका एसेंस हमें लेना है, लर्न हमें करना है, बट पूरे इवेंट को हम माइंड से एक वो नेगेटिव फीलिंग से दूर कर दे उस बात को। हम उस हमारी नेगेटिव फीलिंग उस बात में जो भी है वो कंप्लीटली चली जाए, तो दैट इज कॉल्ड लेट गो। But Sangeeta बहन, how can it happen so fast? जब किसी ने आपके अगेंस्ट कुछ किया है, आपकी कुछ टिक्का टिप्पणी की आपके अगेंस्ट में, is it possible to forget it so fast? See, as I told, कि this is the duration finally we have to come to. Therefore, it's like a working on this way. बात फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी फास्ट हम, जैसे अब देखो, अगर आपको कहूं कि मुझे आप 1 week पहले कुछ सुबह लास्ट मंडे को सुबह नाश्ते में क्या खाया था को पूछूं, आपको याद है? बिल्कुल नहीं याद है? याद है? नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा, और वैसे हम 10 साल पहले, कभी कभी ना 5 साल पहले, ये सब बातें याद रखते हैं, या कभी कभी 20 years पहले, तो ये कैसे याद रखे?
1 वीक पहले वाला भोजन याद नहीं है, फ्रेश है। तो व्हाट इज द क्रक्स मेथड जिससे हमको याद रहा 5 इयर्स पहले, 10 इयर्स पहले वो बातें? मेथड क्या था? जिस समय वो बात हो रही थी, दैट टाइम आई वाज क्वाइट अटेंटिव, और उसके बाद आई वेंट ऑन रिपीटिंग ईयर इवेंट। तो इसलिए वो यहाँ, और फिर मैंने एक और डिसीजन लिया, ये बात तो मैं कभी जीवन भर भूल नहीं सकती। राइट। तो ये सब तीनों बातें, this decision made that incident live in my mind till date. Perfect. It is a decision कि मैं कैसे याद रखती हूँ। Therefore it is a decision कि मैं कैसे भूल जाऊँ। The same procedure जिस वे से हमने याद किया, उसी तरीके से हम उसको भूल सकते हैं। जब हम कर भी रहे होते हैं, उस समय हम कैसे डिटैच्ड हो सकते हैं, और हो जाने के बाद उसको लर्न करके what all I have to improve, that एसेंस में माइंड में लाके अब उसके बाद उसको, उसकी पूरी नेगेटिविटी, अंदर बिटरनेस, उसको निकाल देना। ये दिस इज अ प्रोसेस, स्पिरिचुअलिटी बहुत हेल्प करती है। आई थिंक आपने बहुत वैलिड पॉइंट कहा कि जिस हिसाब से आपने उसे अंदर लाया है, उसी तरीके से उसे बाहर कर दिया जाए तो यू कैन गेट अवे फ्रॉम the experiences of the past. Thank you so much. संपदा जी, संगीता बहन ने कहा कि you can apply the method of the way you put it into your mind. You can actually try and erase it from your system. With your experience in the field of acting and commercials, you have done 300 commercials and good mythological serials like Siya Ke Ram, Kali on Colors, and so many other social media platforms you're active on. So what do you do to come out of the past experiences which are not in good taste? Sampada ji. संजय जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मुझे ये जब टॉपिक बताया तो आई रियली स्ट्रगल्ड बिकॉज दिस इज समथिंग दैट मुझे खुद दिक्कत होती है टू अचीव इट। सो यू नो, इट इज समथिंग I didn't know how much I have to say, but I have a lot in terms of my personal experience. So what I feel is, सबसे पहले most people struggle with letting go. जैसे उन्होंने कहा, we all have a habit of replaying something bad or maybe something good also that happened, right? तो हुआ होगा 5 साल 10 साल पहले, but it's still fresh in our mind. So firstly, I think अगर आपको थोड़ी दिक्कत होती है letting go and you have to work towards it, I think you should be a little kind to yourself, because ये animal instinct है। जैसे animal को पता है कि खाना इसी जगह मिलना है रोज, तो वो वहीं पे आएगा। या if someone has ill-treated an animal, that animal will remember. So we have to remember it's an animal instinct to remember. So we should be a little kind to ourselves if we struggle to let it go. Having said that, I think letting go, if you can say it's for your own good rather than for anything else, because you will suffer less, you know, you will feel bad less, you'll have less negative feelings. That is, I think, the biggest motivation in terms of letting go, and that's what I realized. There's this saying that if you hold on to anger, it's like holding on to a hot coal, and you know, the occasion has passed, but that hot coal is still with you for so many years. So I think that is the biggest motivation, and that is something I try and remind myself on a conscious basis. और जैसे sister ने कहा, it's a ongoing process. I don't think कभी एक occasion या एक दिन या एक moment में anybody can let it go unless we are really at a higher spiritual plane. So it's an ongoing process, and that's something I try and work on. That's my own personal experience. I think what you said is very right. It's an ongoing process because situations come every day to all of us. So the more you let go of things, the more you learn the habit of letting go of them very fast. And being kind to the self is very important.
Otherwise, the mind becomes ruthless and it doesn't let go of things so fast. Thank you so much, Sampada ji. संगीता बहन, संपदा जी ने कहा कि उसके इम्प्लीकेशंस हरासमेंट हो सकते हैं, अपने आप को, अपना ही फ्यूचर उसमें डार्क हो सकता है. इन योर ओपिनियन, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस? क्या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे जीवन में या हमारे मन पर हो सकता है अगर हम लेट गो नहीं करें तो? संगीता बहन. एक बार हमारे पास एक बहन आई थी, तो at the age of 5 she was abused, or and that time maybe whatever has happened, what she told is her parents couldn't be of any help to her, much help to her. So I mean, she was very much emotionally also upset about it, and she holded on to those things till date. And that time she was 40. So since 35 years she was holding on to all those things, and uske karan andar bitterness, and then she couldn't even marry because she concluded in life ki jo most dearest relationship hai, that also could deceive you at this point of time. So she just couldn't get out of it, and because of which obviously she had strong bitterness. She had started losing memory, and even like she couldn't trust anybody in relationship, and she was with so many medical issues, BP hai at the age of 40, diabetes, etc. So there could be so many implications about this situation. एक सिंपल था तो 35 years पहले हुआ था, बट उसने उसको इतना जीवन का एक बड़ा लेसन बना लिया, एंड द वे वॉट एवर शी कंक्लूडेड, दैट वाज द लेसन फॉर हर, कि कोई भी हमारा अपना नहीं है, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑफ विच उसी को पूरे हमेशा के लिए शी ओनली वाज सफरिंग फॉर सो मेनी. सो इट वाज मेंटल हैरेसमेंट, मेंटल trauma, and mentally you are just being very unkind to yourself, and at the same time obviously diseases are psychosomatic, so it had the impact on the body. तो शरीर पे कितना असर हो गया था उसका. तो ये सारे implications है लेट गो. तो अपने कितने बिटरनेस बॉडी में, माइंड में, ये सब होने के कारण शरीर के कितने सारे इश्यूज हैं, और यू आर ऑलवेज सस्पिशियस, यू ऑलवेज डाउटफुल. अगर हम कोई भी इवेंट को इतना हार्डली ले लेते हैं उसको, और मे बी एक्चुअली वो इतना स्ट्रॉन्ग हुआ भी नहीं होता है, लेकिन हमने उसको इस तरह से लिया है. हमने जैसे जैसे ही वो, अब मैंने माइंड में बना लिया कि दुनिया, पीपल आर लाइक दैट, लोग आर लाइक दैट. So now even someone would just tell me little bit ना, कोई थोड़ा सा भी क्रोध करेगा, मे बी इतना सा ही उसने हेरा फेरी की हो, so I will immediately not trust it, I'll immediately be angry, and I might even react to any extent. तो even past का जो content to keep so much fresh in mind is so much harmful in the present relationship also. And then apart from that, the other medical issues which everyone faces, which is individual. किसी को कुछ हो सकता है, किसी की जो चीज, जो बॉडी की ऑर्गन कमजोर है, it will affect on that part of the body. तो ये वाले जो issues है वो अलग होगा. तो कितना हम, it's like if I'm just not able to get out of that past, तो जो टॉर्चर मेरा उस समय हुआ था, आज मैं अगर उसको याद करूं तो वो ही फीलिंग मुझे आज भी हो सकती है. Even today I can have that equal torture, चाहे वो इवेंट मेरे से दूर चली जाए, because here it is very fresh in mind. Perfect. Present relationship, present body conditions, and mind, these all are in a way always at risk.
I know इतने health hazard हो सकते हैं that it can impact the entire life. It's very important to let go of all the things that have happened in our lives. Thank you so much. संपदा जी, संगीता बहन ने इतने सारे implications बताए. Life may at times so happen that out of compulsion you have to let go. You may not be wanting to let go, but because of certain situations, you're forced to let go. So ऐसे situation में हम क्या करें to brood over it or just to put a full stop and move forward in life? Sampada bhai. So, firstly, जो sister ने कहा, it is, I'll tell you practically जो मैंने experience किया है. One experience, like she mentioned, has colored, that lady's perspective for her whole life. And that I have seen myself, like if I've gone through a bad phase in life, आपका नजरिया, like the tint in your glasses changes. तो आप दुनिया को या सारे लोगों को उसी तरीके से देखने लगते हो. And that is right that the situation has gone, but the impact or the feelings have stayed with you forever. And when it comes to psychosomatic, this has happened to me myself, that where there were some unpleasant experiences that occurred, and just at the anticipation of encountering those people again, I used to get boils all over my body. And when I went to the doctor was like, there is no reason for the boils, this is a stress reaction. And I used to get high fever. So that's how strong the mind is, that it can tell the body that, okay, you're going to go into trouble, whereas the trouble may or may not actually occur. But just thinking of the past and thinking you're going into a similar situation can harm you so much. So psychosomatic things, people may not have as strong a reaction as mine. Some people just have increased heartbeat, or what stress, it comes out in BP and things like that. So psychosomatic reactions are very real. And when it comes to letting it go, I don't think there's a right answer. Like for some people, they choose to block it out. Some people, the best way I can put it is something I read. You learn to accept the apology you never got. So you can work on it. Maybe you won't reach 100% कि पूरा माफ कर दिया, एकदम पहले जैसे हो गया, शायद नहीं होगा. But it's a work in progress, and you try and tell yourself that this is for my own good. So the right answer, I think it depends from person to person कि आप किस वे तरीके को deal करते हो. But I've always found reaching out to people always helps. You get another perspective, या Brahma Kumari से perspective हो, या आपके friend से perspective हो. Reaching out to people almost always helps. That is my personal experience. Perfect. And understanding the implications, as you had skin disorders and so many other health issues people have. So उससे बहुत ज़्यादा आसान है पुरानी बातों से बाहर आने का, because you are the only sufferer in the end. Thank you so much, Sampada ji. संगीता बहन, इतने नेगेटिव इम्पैक्ट है लेटिंग गो ऑफ नहीं करने के, तो व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए? हम कैसे उस स्टेट ऑफ माइंड को अचीव कर सके ताकि हम पुरानी बातों को लेट गो ऑफ कर सके? संगीता बहन. देखो, इसमें तरीका एक ही है कि सब डिसीजन एंड अ प्रैक्टिस. तो जब जैसे अभी हम बेंड करना स्टार्ट करते हैं, तो हमको इजी नहीं होता है, क्योंकि हमने कभी बेंड किया नहीं, वो एक्सरसाइज की नहीं. और फिर उस समय और बेंड करते समय पेन भी होता है. अब वो पेन इतना होता है, कभी कभी वो पेन 5 दिन भी, 5 मिनट की बेंडिंग हमको 5 दिन पेन भी लगे, लेकिन फिर भी हम बेंड करते रहते हैं. हम रोज करेंगे. क्या कहा जाता है, आप करते जाओ, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे करते जाते हैं, सो वंस अपॉन अ टाइम फिर ऐसा हो जाता है कि you just don't have any pain. So though initially it started with that pain, and it could even go on for 5 days and you are troubling yourself, but then the most important is how do we kept on doing it, because we kept, it was in our mind कि bending is important for health. So that made us go on doing it, and after some time, just by tolerating that process, it became easy for us to bend always.
इसी तरह जब हम कोई बात हो रही है, इट्स अनप्लेजेंट, इट इज नॉट गुड एज पर यू, तो एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल गुड और बैड, it is how you interpret. It could be simple. I could have just told you, I could have just ignored you. Someone must have, I wished you good morning and someone, you just ignored me, and that ignorance could be many reasons. You were not in good frame of mind that time, or you didn't want to, or people around you, you were very busy, or you intentionally didn't want to do it. It could be to any extent, or you had something about me in your mind. तो वो इतना सही जो कुछ भी था, you had reasons for ignoring my good morning. But if the way I take it, कि ठीक है, there could be so many reasons, and if I take it very heavily, how dare he does it, why can't he do this, I mean, just a simple good morning, इतना सा भी नहीं कर सकता है क्या, इतना भी क्या ईगो है. So how much I repeat your actions, your feelings in my mind is up to me. Even at that time it is my decision कि मैं ऐसे समझूं. अच्छा है भी सही, आपका रियली इंटेंशन था, कुछ आपने ऐसे कह दिया, कुछ भी एक ऐसे जेस्चर्स कर दिया, सबके सामने कह दिया, ठीक है था. अब नाउ अगेन इफ मैं उसको मतलब एसेंस लेके कि ठीक है, दिस कुड बी द रीजन, बट स्टिल इफ आई हैव दैट स्पिरिचुअल नॉलेज कि एवरी सोल हैज इट्स ओन पार्ट, so that spiritual knowledge also helps me, and I don't want to make my part wrong. मुझे अपना एक्शन मुझे नहीं खराब करना है. ओके, उसका था, उसका इंसल्ट था, उसने मुझे ह्यूमिलिएट किया, इट्स ओके. पर अब मैं कितना अपने आप को, जैसे आई टोल्ड अबाउट दैट सिचुएशन, दैट सिस्टर, तो व्हेन शी केम टू द सेंटर and after understanding the spiritual principles, उसने conclude किया कि उन्होंने जो किया वो किया 5 साल 35 साल पहले, पर तो उन्होंने मुझे 35 साल पहले मेरे से वो गलती की, मेरे से अच्छे नहीं रहे, लेकिन मैंने the most important understanding which she had कि मैंने अपने आप को 35 years तक abuse किया. And then understanding the golden principles ki this was my karma, which where that these people did this to me, तो वो मेरा कर्मा था, पर मैं तो अपने 35 साल से अपना कर्मा खराब किया. So immediately that day it took just 1 second to decide कि now no more harassment, and she forgave in the mind कि आपने जो भी किया, it's fine, I have no hitches for you. But it took just 1 second. Okay, perfect. So it is of that easiness. मतलब अब जैसे ये चीज है, मैंने पकड़ के रखी है, कब तक पकड़ सकती हूँ इसको? मैं पकड़ के रख सकती हूँ ना इसको. अब मैं पकड़ के रखती जाऊं, और मैं क्यों पकड़ के रखी थी? मैंने सोचा आपने मुझे दिया था, इसलिए मैं पकड़ के रखी थी. अब मैं इसको कैसे छोड़ सकती हूँ? मैंने दिया. इट इज इजी, क्योंकि मेरा ये फीलिंग था, इट वाज यू हु हैव गिवन, सो अनलेस यू टेल मी, यू अपोलोजाइज मी, यू टेल मी सॉरी, आई वोंट गिव इट अप. बट आई डिडंट नो इट वाज अप टू मी टू जस्ट कीप इट डाउन. तो मेरे ऊपर था, तो मैंने पकड़ के रखा था, आपके लिए वेट कर रही थी. अपनी पावर नहीं पता था कि मैं खुद उसको नीचे रख सकती हूँ, इसलिए मैंने पकड़ के रखा था. तो जितना इजीली हम उसको सोच सकते वो अपने ऊपर. राइट, यानी हमारे हाथ में ही है कि कितने समय तक पकड़ के रखना है और क्या पावर्स यूज करके उसे छोड़ देना है. यानी जब हम चाहे तब उसे
अपने पावर्स एक्टिवेट करके छोड़ सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही संगीता बहन अबाउट कर्मा फिलॉसफी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन चीजों को भूलने के लिए, अपने कर्मों के हिसाब किताब को जानने के लिए। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, थैंक यू सो मच। संपदा जी, संगीता बहन ने कहा कि कर्मा फिलॉसफी समझना बहुत जरूरी है। हाउ डू यू विन आवर इमोशन? डू यू फील कि कर्मा फिलॉसफी का ज्ञान लेकर के हम ऐसे नेगेटिव इमोशंस पर विक्ट्री पा सकते हैं? संपदा जी, your phone is vertical, I believe. Can you make it horizontal? Yeah, 1 minute. Better? Okay. Right. I think like in terms of practicality, I'll tell you कि जैसे one looks that okay, maybe it was my fault, then once you rationalize it was not my fault, then you're like it's the other person's fault, which is what upsets you, right? So the other person may not think so, and there may be no apology coming, like sister said, like that situation happened where there was no answer, something that happened when the person was a child. So in that circumstance, when there is no answer that you have, this is how you tell yourself that okay, maybe it was some past life payment or something that had to happen, and it's done, and it's not my fault, and it's done, I've repaid my debt or whatever. That is the only answer to give yourself peace, is that put it. When you have no answer or apology, or you don't get what you're expecting from the other person or from the universe, let's say, Right. This is the answer you give yourself, and I think that works. And having said that, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि सिस्टर जो बोल रही हैं, it is very, like the way I look at it is that I see a differentiation between your action. Like it doesn't mean that if the situation is ongoing, you accept the similar treatment again. It just means learning to deal with something that has already happened. It doesn't mean that you encourage similar unfair behavior or whatever. But to minimize your discomfort or your hurt or your baggage, so to speak, this is the answer. That is letting go. I think that's, so I want to make that differentiation. At least in my head, I see a differentiation in that sense. Have you ever tried forgetting those kind of emotions, taking karma philosophy into account? आपने इसको apply किया है कभी? Yeah, I actually had, there's something that happened in like my personal life, and which really affected me and upset me, and like brought out emotions in me that I was not comfortable with, and that is not the kind of person I am. And then I took that I will not let one person or a particular series of incidences change who I am and who I stand for. So that's what really made me work very hard on myself, that I'm not going to become a different person, and I'm not going to change my perspective to the world, become a negative thinking person because of one person. I'm not going to let anybody affect me so much. So I'm talking about it now, but it took me a while, and it takes a lot of hard work, and which is why I want to say that be kind to yourself. If this is more difficult, it's not a one-day thing. It might take you months or longer. It might be a step by step. Maybe just take it one day at a time. If you can go 1 day, 1 hour, 1 week, 1 month without thinking of what happened in the past, then that's small victories, small steps at a time. Perfect. I think small steps at a time can make you reach to your goal of letting go of things in life. Thank you so much. संगीता बहन, हमने पास्ट कर्मा की बात की, कर्मा फिलॉसफी की बात की, इसके अलावा और कोई स्पिरिचुअल टूल्स हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं पुरानी बातों को विन करने के लिए? इसमें देखो, ये कोई भी रोड पे गाड़ी लाने के पहले you have to start with simple roads. First you take training कि you start in the छोटे जगह पे आप चलाते हो, और फिर there you get the confidence, and then फिर when it is on the traffic, then you become more confident, because the confidence you will gain, it is on these small roads and the daily training. So similarly, whatever and every day some or the other thing happens to all of us. कुछ न कुछ ऐसा wrong हो ही जाता है,
कुछ कोई relations में हो जाता है, means some of the other thing happens at that time. If we start in those situations, it could be like a simple up, you walked on all the way to the person, and the person didn't say good morning to you. You said with a very beautiful smile, and we were very fresh. When you started, and it was like the first person you met in the office, and that person ignored. अब उस बात को हम अगर माइंड में ले लेते हैं, अंदर रख लेते हैं, तो फिर उसके बाद अगला जो सीन आएगा, so that thing is going on in my back of the mind, so I will not be able to give 100% to the next scene because वो पीछे चल रहा होता है. So that hurt, that insult is going on. और फिर अब दूसरा कोई और नेगेटिव सीन आ जाता है, तो फिर उसमें वो पहले वाला सीन चल रहा है, तो एक तो उसकी we are not 100% in that scene, and secondly उसमें भी कोई नेगेटिव हो जाता है, it becomes easy for me again to grasp it, कि how the boss came and he spoke this to me, the colleague came and उसने इतना जोर से बोल दिया, so I will be able, because I have reduced my soul energy. Now the second scene also will impact me, and now scene by scene it goes on happening, and there would be some of the other mistake also I do, and then the scene also will impact me. So इसलिए even that minute, the very first scene जब आया, but that scene I could just tell, okay, fine, he must be busy, or he couldn't do it, or the most clear, he doesn't want to do it. It's fine. And I don't keep that in mind. I understand that there could be some situation which he doesn't want to do it. और उसमें मैं free होके फिर मैं दूसरे में आई. तो वहां I have to try in the little. Then comes the colleague. He spoke something to me. My mistake was little, 20%, but he spoke so much about it. He made it, magnified it for 50%. अब उस समय again I have to teach my mind कि okay, this is my mistake is 20%. उसने मुझे magnify किया 30%. That's his problem. So मुझे जो ठीक करना है, मुझे 20% ठीक करना है, that I'll do it. So I teach my mind to how to think. Then it becomes easy. So likewise, everything will happen. I learn from it and then be fresh for the next scene. So if I try on the daily basis में routine में जो चीजें हो रही है, that you can try. Then it becomes easy. कुछ ऐसी बड़ी बात हो जाती है, and फिर it how to handle it becomes very easy. So छोटी बातों में we go trying it. It's like, achieving a fitness goal and doing exercises regularly. So doing the exercise of the mind to face these kind of situations and then prepare yourself for bigger situations in life. Thank you so much. Sampada ji, you are undergoing spiritual course from last 1 month. Do you think any spiritual values are there, any powers are there which can help us to get over all these negative emotions? Have you experienced that? There's one thing that I learned during the spiritual course, जो मैं पहले से भी करती थी, but I learned a lot more here. Meditation, it really kind of to build up your mental strength, okay, and to control your mind, so that if your mind is going in a direction which is negative or upsetting or disturbing or non-productive, you are able to control your mind as to what sort of thoughts it should be thinking. And this is much easier said than done, because we are so used to it. We are walking on the road, we'll see a dog, we'll think of the dog, we'll see a tree or we'll see a vehicle. That's how our mind works, right? It goes wherever your senses are going. But to switch it around and make your mind, control the direction or the thoughts of your mind is something that they've spoken about at the Brahma Kumari's course. And that's something which I believe meditation sort of helps you go in that direction, where you learn to centralize your mind, calm down your mind. So it's really helped me personally. Okay. So, we'll have a meditation practice by Sangeeta Pen after we finish this session.
I'll ask the last question to Sangeeta Ben, unless you want to add anything, Sampada ji. No, I think we've had there's this very interesting example that which I learned during the course only, where I think it was the power to withdraw. 8 शक्तियों में से एक शक्ति है. And the example was given of that of a turtle. That a turtle withdraws inside its shell. Whenever it doesn't want to. I mean, it wants to withdraw from an unpleasant situation. So maybe that's something you can apply in your daily life, that don't let just decide what is it that will stain your mind. Like, don't let each and everything affect you. Decide that, okay, is this going to matter 5 months or 5 years later? Decide whether it's worthwhile getting upset about or having a reaction to. And that would really help. If you don't have a reaction to each and everything, I think that really helps in centering yourself. Perfect. And also accepting each and everybody's role as they are playing in this world drama. Thank you so much. Sangeeta Ben, last question to you. हम कहते हैं कि हर एक आत्मा इस सृष्टि पर आई है एक अपना अपना पार्ट बजाने के लिए. ये परमात्मा का रचा हुआ खेल है. तो इस स्पिरिचुअल जो मैसेज है, ये जो स्पिरिचुअल कहावत है, इसके बारे में हम सबको समझाएंगे ताकि हम हर एक के रोल को एक्सेप्ट कर सकें और किसी की बात का हमको बुरा ना लगे. संगीता बहन. तो जो हमने जैसे हर आत्मा, व्हेन वी अंडरस्टैंड, यही स्पिरिचुअल नॉलेज में सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट होता है कि एवरीवन इज अ सोल. दैट वी ऑल एग्री आल्सो, इवन दुनिया में भी मानते हैं. एंड जब सोल है तो उसके पार्ट है, रिकॉर्डिंग है. एंड सी एवरीथिंग, जैसे हम कुछ भी बात हो जाती है, माइंड में एक रिकॉर्डिंग होती है ना, रिकॉर्डिंग हो जाती है, वो स्टे करती है. तो और वो फिर वो हर कोई रिकॉर्डिंग का एक जैसे कैपेसिटी होती है. अब कोई फोन 8 GB का है तो कोई 10 GB का है, किसी 120 GB एक्सेट्रा. तो वो रिकॉर्डिंग की एक, दिस रिकॉर्डिंग्स आर नथिंग बट द संस्कार्स ऑफ द सोल. सो एवरीथिंग what we are doing, what we are thinking, whatever we are thinking, speaking, doing, that is the recording, which is called the part of the soul. So it's recorded in the soul. So when the soul goes back to the house, that is Param Dham, we must have learnt about it. So then फिर वहां से जब भी आती है तो वो जो रिकॉर्डिंग उसने प्ले किया है, सो इट्स प्लेइंग द पार्ट. सो प्लेइंग द पार्ट लाइक यू आर एन एक्ट्रेस. Playing the part means what you do, whatever has been taught to you, that training has done, so that you play on the stage. Usko wo playing the part. Now when I don't like, I see you very quiet, you are a daughter-in-law and the mother-in-law is just cursing you, doing everything, but I see you so quiet. इधर मैं ऐसा दर्शक इधर बैठी ऑडियंस, I just become so impatient. अरे आपको इतना ही बोलना नहीं आता, क्यों नहीं थोड़ा बोल दो ना, कितना easy है. But still, and you might even know it, you should tell, but then you don't say because it is your part. Your part is that you have to keep quiet. You have been trained. So is your part, that is what you play. So similarly, whatever recording the soul is taking every minute is the part. So the recording is been ingrained in the soul, and this recording is the part of the soul. So therefore, whenever the soul will again play the part, वो वही करेगी जो पहले रिकॉर्ड हुआ है. जैसे आप वही प्ले कर रहे हो ना, जो आपने किया था, जो आपने ट्रेन किया था, वही प्ले कर रहे हो. तो मेरा एज एन ऑडियंस अगर मैं कितना भी चिल्लाते जाऊं, इट्स मैं पागल हूं, वो तो वही करेगा. और मैं आपको देखकर रोती रहूं तो भी मेरा आई एम रॉन्ग, और मैं आपको देखकर बहुत खुश हो जाऊं एंड दैट आई फील कि ये बहुत अच्छा लाइफ हो गया, दैट आल्सो रॉन्ग बिकॉज इट्स योर पार्ट, इट हैज नथिंग टू डू विथ मी. सो आई हैव जस्ट टू वॉच यू. Similarly, every soul has that part, and it is going on to play the same part. चाहे हम कितना भी कहते, when I have this decision clarity in my mind, I won't
others part won't affect me, and I will be able to accept कि yes उसका recording ही वैसे हुई है, and what I am recording in this whole incident today's what is going live is not the same what you are recording, though we are in the same incident. So how I record it, and what I record, I'll be going on playing that part because that has been recorded. तो वही जब प्ले करोगे वो सीडी में तो वही बजेगा. तो when we understand every soul is playing the recording which already it has done it, I don't have any say in anyone's part, then you will make yourself detached from that soul and from the part of the soul, and therefore you can just tell them, you can motivate them, you can inspire them, but it is not necessary he will play the part according to what I tell them, because if it's their recording जो हुआ था तो आप कितना भी कह दो वो चेंज तो नहीं होने वाला. एक्सेप्टेंस होने से हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति इजीनेस हो जाती रिलेशनशिप में, एंड there won't be any expectation. So nice, thank you so much. संगीता बहन थोड़ी मेडिटेशन प्रैक्टिस कराइए सबको. You can have some soft music along with the meditation. So जो अभी हमने बताया आज उसको हम थोड़ा ऐसा इन मेडिटेशन ट्राई करते हैं कि कैसे इसको हम कुछ भी बात हो जाती है एंड आई एम एबल टू लेट गो, अपने आप को सब बातों से हम फ्री करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग, आई एम अ सोल, मैं ज्योतिर्बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट, सिचुएटेड इन दिस बॉडी, भ्रुकुटी के मध्य में बैठी हुई पॉइंट ऑफ लाइट. मैं आत्मा, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप. ये मेरे नेचुरल गुण हैं. मैं प्योर एनर्जी हूँ. दिस इज माय रियल वर्च्यूज. स्वयं को देख रहे हैं. और अब मैं आत्मा, परम आत्मा के साथ कनेक्ट करती हूँ, चार्ज करती हूँ अपने आप को. तो मैं सोल अब इस बॉडी को यहीं छोड़ के ऊपर की तरफ जा रही, परम धाम, शांति धाम. तो मैं सोल वहां जा रही हूँ. Which is the pure world. वहां the supreme energy मेरे सामने, highest energy of the world, जो सभी गुणों का सागर है. और मैं आत्मा परमात्मा से उनके नजदीक में हूँ, एंड मैं उनसे एनर्जी ले रही हूँ, शांति की, प्रेम की, प्योरिटी की. वो एनर्जी में लेती जा रही हूँ किरणों के रूप में.
और मेरे मुझ आत्मा में बहुत समय घाव, इंजरीज जो मेरे माइंड में है वो सब क्लियर हो रहे हैं। हेट्रेड का, एंगर का, बिटरनेस का, इम्प्योर स्टोरेज, वो सब इस किरणों से जैसे वाइप ऑफ हो रहे हैं और मैं आत्मा एकदम शुद्ध बन गई। एकदम ओरिजिनल मैं आत्मा जैसे आई थी वैसे परमात्मा की शक्तियों को अपने में समाते आ रही हूँ। मन एकदम शांत हो गया है, शीतल हो गया है। और इसी डीप एक्सपीरियंस में मैं डिसाइड करती हूँ कि कुछ भी बात हो जाए, कोई कैसा भी है, मैं अपनी इस प्योरिटी को इफेक्ट नहीं होने दूंगी। जो भी हुआ, किसी ने कुछ भी किया, आई विल फॉरगिव। से I will not let the impression of that person be with me. अंदर से क्लीन रहूंगी तो परमात्मा के सामने I the point of light take a beautiful decision for everything in my life. इस एनर्जी को लेकर, इन शक्तियों को लेकर अब मैं आत्मा नीचे आ रही हूँ, वापस इस शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया। सेंटर ऑफ द फोरहेड में विराजमान हो गई। और अब अपनी इस शुद्धि का मैं आनंद ले रही हूँ। और अब मेरे सामने जो भी आत्माएं आएगी, मैं उस आत्मा को अपनी पॉजिटिव एनर्जी, वाइब्रेशंस दे रही हूँ। मेरे आसपास जो भी वातावरण है वो शांत होता जा रहा है। पॉजिटिव होता जा रहा है। और अंदर कोई भी बासी रॉ बातें है, स्टेल फूड है, पड़ा है, आज डिटॉक्सिफाई कर दिया। कोई भी बात मन में किसी के लिए अभी से मेरे मन में क्लीन है ही नहीं।
और इस क्लीन इनर एनवायरनमेंट में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे क्लीन घर में हमें स्वयं को ही अच्छा लगता है। I, the soul, am staying in this clean mind from और जो भी अभी मेरे सामने आएगा उनको मैं ये प्योर वाइब्रेशंस देती जाऊंगी। I'll make situation light. Om Shanti. Thank you, Sangeeta Ben, for a very lovely meditation, and thank you back end team for the wonderful visuals. So I would like to sum up. हमने आज देखा कि by understanding the implications of not letting go, health hazards, so उससे letting go of करना easy हो सकता है if we understand the negative impact of it. और फिर हम एक कर्मा फिलॉसफी को भी समझें, हर एक आत्मा के रोल को अगर एक्सेप्ट करें, so it becomes easy for us to let go of things of the past. Thank you to both of you. Thank you, Sangeeta Ben. Thank you, Sampada ji, for joining us. It was nice listening to both of you, and hope to see you again in future sessions. Thank you. Thank you. Thank you very much, Sanjay Bhai, to organize all those things. Om Shanti.